हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल साहनी सर की क्लास में। और मैं आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए मैं लेकर आया हूं काफी मजेदार, इंटरेस्टिंग और साथ में इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि ये बहुत ही एक फेमस राइटर हैं। इनके पहचान की कोई जरूरत नहीं है। फायर मतलब आग और आइस का मतलब बर्फ होता है। तो यह आज हम जानेंगे इसका सेंट्रल आइडिया, कैसे हम परीक्षा में लिख करके इसको आसानी से यानी कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। और बहुत सारे कक्षा 10 के छात्रों के मन में यह बात यानी कि सवाल बनकर यह घूम रही होगी कि भाई हम आज से पहले जितने भी लोग थे हम तो 4 लाइन की कविता लिख देते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन वह जमाना गया, नई जो शिक्षा नीति आई है, नया जो मॉडल पेपर आया है, उसके तहत अब आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना है और 4 लाइन की कविता भी लिखनी है। तो यह जो आपका फायर और आइस जो कविता है काफी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप वीडियो को देखने के पश्चात हमें लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिए, फायर और आइस, फायर और आइस का अर्थ होता है फायर इस आग और आइस का मतलब बर्फ होता है। और सारे लोग जानते हैं कि बर्फ और आग ये दूसरे एक दोनों के सीधे विपरीत है। आग जहां पर गर्म होती है, बर्फ वहां पर ठंडी होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया कविता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। दिस पोयम, यह कविता, कौन सी कविता भाई? तो फायर एंड आइस। यानी जब भी आप अंग्रेजी में या हिंदी में आप किसी अगर चैप्टर का नाम लिख रहे हो या अगर लेखक या कवि का नाम लिख रहे हो तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना चाहिए। तो इज कंपोज्ड यानी लिखा गया है किसके द्वारा? तो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कोई भी जब आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो एक लाइन ये तो बिल्कुल मत भूलिए कि दिस पोयम, पोयम के बाद से उस चैप्टर का नाम, उसके बाद से कवि का नाम। तो दिस पोयम यानी यह कविता जो है फायर और आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें हमारे जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वह कहना क्या चाहते हैं? तो देखिए, द पोएट यानी कवि, सेज मतलब कहता है। क्या कहता है? तो कहता है दैट मतलब कि द वर्ल्ड विल यानी जो संसार है, विल एंड इन फायर यानी कि विल मतलब गागेगी और एंड मतलब खत्म, यानी खत्म हो जाएगा इन फायर। यानी कुछ लोग यह कहते हैं कि यह दुनिया है, यह संसार है, एक दिन आग से खत्म हो जाएगी, यानी आग में खत्म हो जाएगी। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि समवन, कोई, थिंग्स सोचता है या कहता है दैट की द वर्ल्ड यानी यह जो संसार है, विल एंड यानी खत्म हो जाएगा इन आइस। और कोई कोई कहता है कि नहीं, यह आग में नहीं, एक दिन यह दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी। ठीक, दोनों का लॉजिक देख लेते हैं। जहां पर आग की बात है तो आग का मतलब है अग्रेसिव, यानी कि आदमी का गुस्सा, एंगर, नाराजगी, इसके कारण यह दुनिया एक दिन लड़ जाएगी, मर जाएगी और खत्म हो जाएगी। और दूसरा है बर्फ। तो बर्फ किसका प्रतीक है? तो आपका बर्फ जो प्रतीक है वह घृणा का। भले ही हम किसी पर गुस्सा नहीं दिखाते हैं, बर्फ की तरह ठंडे हैं, लेकिन अंदर मन के ज्वाला जल रही है घृणा का, तो एक दिन उससे भी इस दुनिया क्या हो जाएगी? इस दुनिया का समापन हो जाएगा, यह दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, द पोएट यानी जो कवि है इज इन कंफ्यूजन। अब कवि जो है कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में क्या है कि क्या सच में इस दुनिया का अंत आग से होगा या बर्फ से होगा? तो आगे कहता है कि ही थिंक्स, वह सोचते हैं, दैट की द यानी कि द वर्ल्ड यानी जो संसार है, विल बी एंड खत्म होगा, विथ बोथ दोनों से खत्म होगा। यानी आग से भी खत्म हो सकता है और बर्फ से भी खत्म हो सकता है। दुनिया में आग लग जाए तभी खत्म हो जाएगा, और सुनामी आ जाए, बर्फ पिघल जाए, ग्लेशियर पिघल जाए, चारों ओर पानी ही पानी हो जाए तो उससे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ मतलब उससे नहीं है। आग से मतलब है लोगों की तीव्र इच्छाओं से, और दूसरा है आइस, इसका मतलब है एक दूसरे से नफरत से, घृणा से इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इफ यदि द वर्ल्ड विल बी ruined, यदि जो यह संसार है, विल बी ruined यदि यह खत्म होता है या खत्म हो जाएगा, ट्विस किससे? दोनों से। तो इनका मानना है कि इन दोनों से यह संसार है, ट्विस दोनों से खत्म हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इट विल यानी कि यह, इट विल हैपन यह यानी कि होगा, यानी कि ऐसा कब होगा? तो ड्यू टू हेटिंग पीपुल, जब हम लोगों से नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, तब ऐसा होगा। फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर, यानी जो फायर है, आग है, सिंबल है, प्रतीक है किसका?
यानी कि वह किसका प्रतीक था? डिजायर, यानी इच्छाओं का। किस इच्छाओं का? तो तेज इच्छाओं का प्रतीक है। और दूसरी तरफ दे रहा है आपका आइस, तो जो आइस है वह सिंबल है, यानी कि प्रतीक है किसका? तो हेटिंग का। हेटिंग का मतलब होता है घृणा का। तो यह था आपका सेंट्रल आइडिया फायर और आइस का, जो कि काफी इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्रों के लिए। सेंट्रल आइडिया आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यह देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी 2 से 4 दिनों के अंदर में यह मैं लाइव कक्षा 10th और 12th के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ाया जाए। बाकी आप हमें सब्सक्राइब कर हमारा प्रोत्साहन करें। जय हिंद।